एपिसोड की शुरुआत में हमें एजमत को दिखाया जाता है जो बोल रहा था तुम्हें चार मौके मिले फिर भी तुम मैप और इन्फिनिटी का एक भी टुकड़ा नहीं ले पाए। धिक्कार है तुम पर बैन। जिस पर बैन बोलता है कि मैंने उस बीच कई फ्रेंड्स बचाए। बैन यहाँ पर ग्वेन और केविन से अपनी कीज मांगता है। एजमत पूछता है कौन सी की, जिस पर केविन बताता है कि बैन ने मुझसे कहकर अल्टीमेट्रिक्स में एक सिक्योरिटी सिस्टम बनवाया था जिसमें एलियन एक्स का डीएनए लॉक करवाया था। फिर बैन यहाँ पर एलियन एक्स में खुद को बदल लेता है। एलियन एक्स बनने पर एजमत कहता है कि एलियन एक्स कुछ भी कर सकता है, शायद बात बन जाए। जिसके बाद हमें वेलिकस और सेरेना को दिखाया जाता है जिसे बैन मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वेलिकस बैन की मदद करने से साफ मना कर देता है। फिर वो दोनों आपस में झगड़ने लगते हैं। तभी वहाँ पर प्रोफेसर पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स बताते हैं बैन तुम आज तो वेलिकस और सेरेना को नहीं मना सकते। तभी सेरेना का नजर प्रोफेसर पैराडॉक्स पे पड़ती है। पैराडॉक्स को देखकर वो बोलते हैं कि तुम्हें आने की इजाजत नहीं है पैराडॉक्स। इससे पहले वेलिकस और सेरेना उसे मिटा पाते हैं। पैराडॉक्स बैन के साथ वापस गैल्वन प्लेनेट पे आ जाते हैं। यहाँ पर गैल्वन प्लेनेट पे पहुंचने के बाद पैराडॉक्स कहते हैं अगर तुम फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में ही जाना चाहते हैं तो मैं तुम्हें ले जा सकता हूं। जिस पर ग्वेन आगे आती है और बोलती है वो तो छुपी हुई जगह है। जिस पर पैराडॉक्स बोलते हैं मैंने तो उसे छुपाया था। एजमत बोलते हैं अब तो हद हो गई पैराडॉक्स, तुम ऐसा नहीं कर सकते। पैराडॉक्स बोलते हैं बिल्कुल कर सकता है बैन, तुम एक बार और कोशिश करना चाहोगे। जिस पर बैन कहता है बेशक। बैन के कहने की ही देर थी तभी दूसरे ही पल वो लोग अपने स्पेसशिप में होते हैं। केविन पूछता है हम कहाँ पर है क्योंकि हमारा कंप्यूटर कुछ नहीं बता। जिस पर पैराडॉक्स बताता है कि बाहर कुछ है ही नहीं, तुम्हें वो दूर रोशनी दिखाई दे रही है वो पूरा यूनिवर्स है। केविन बोलता है कि मैं तो सोचता था यूनिवर्स ही सब कुछ है। जिस पर पैराडॉक्स बोलते हैं हर आम इंसान यही सोचता है। इस समय हम यूनिवर्स की दूसरी तरफ है और हम पहुंच गए। केविन पूछता है जब आपके पास इतनी सारी ताकतें हैं तो आप चुटकी बजाते सब कुछ सही क्यों नहीं कर देते। जिस पर पैराडॉक्स बोलते हैं बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं कर सकता और बहुत सी जगह ऐसे जहां मैं नहीं जा सकता। ये कहकर पैराडॉक्स वहां से निकल जाता है। जिसके बाद बैन की टीम जब फॉर्ज ऑफ क्रिएशन की तरफ बढ़ी रहती तभी वहां पर एग्रीगर के सिपाही रस बकेट में हमला करके उसमें घुस जाते हैं। ग्वेन यहाँ पर उन्हें रोकने की कोशिश करती है। केविन अपनी पूरी ताकत लगाकर रस बकेट को संभाल रहा है। बैन यहाँ पर ट्रेनर्स बैन बनता है और सभी सिपाहियों को इकट्ठा करके बाहर स्पेस में फेंक देता है। जिसके बाद बैन बोलता है एग्रीगर यहाँ पर पहुंच चुका है। केविन बोलता अब हम कहीं नहीं जा सकते, हमारा स्पेसशिप यहाँ पे फंस चुका है। जिस पर बैन बोलता है चलो उसे बाहर निकालें। बाहर का इन्वायरमेंट बिल्कुल पृथ्वी जैसा होता है। केविन बोलता सॉरी दोस्त ये नहीं निकला। जिस पर बैन बोलता अगर मैं कोई बड़ा एलियन बन जाऊं तो मैं इसे आसानी से निकाल पाऊंगा। और बैन ये कहता हुआ कॉरल रैंडमाइजर के हाथ लगाता है जिससे वो अंदर ही चला जाता है, लेकिन ग्वेन सही समय पर उसे खींचकर बाहर लाता है। बैन बाहर आने पर बोलता है मैंने वहाँ पे कुछ हिलता हुआ देखा। तभी बैन का छोटा वर्जन बाहर आता है। छोटा बैन आते ही पूछता तुम मुझे यहाँ पे क्यों लेके आओ। जिस पर बैन बोलता है कि यार मैं गलती से तुम्हें यहाँ पे ले आया जिससे तुम टाइम ट्रेवल एक्सीडेंट बोल सकते हो। जिस पर छोटा बैन गुस्से में उसके मत्थे पे मार देता है। बैन यहाँ पर लड़ने जाता है पर छोटा बैन केविन को देखते ही पहचान लेता है और लड़ने के लिए खुद को हीट ब्लास्ट में बदल लेता है और केविन पर हमला करता है। पर ग्वेन यहाँ पर कवर देती है। केविन भी गुस्से में अब लड़ने के लिए बैन की तरफ बढ़ता है। यहाँ पर वो दोनों मस्त लड़ रहे होते हैं लेकिन केविन एंड हार जाता है। केविन को पिटता देख बैन बोलता है बहुत हो गया। वो बिग चिल मांगता है पर उसे एनर्जी मिलता है। हीट ब्लास्ट बना छोटा बैन यहाँ पर बैन पर हमला करता है। एनर्जी बना बड़ा बैन यहाँ पर बैन पर एनर्जी से हमला करता है जिससे वो दूर जाकर वापस से कॉर्नर रैंडमाइजर पार कर पाता है। इससे पहले ग्वेन उसे पकड़कर फिर से नीचे लाती है। छोटा बैन बोलता मैं अभी भी तुमसे लड़ सकता। तभी बैन का टाइम आउट हो जाता है। यहाँ पर ग्वेन पूछते है तुमने केविन को तो पहचाना, क्या तुमने मुझे पहचाना। बैन बोलता है तुम तो ग्वेन हो, तुम्हें क्या हो गया। जिस पर बैन बताता है ज्यादा कुछ नहीं मेरे छोटे दोस्त, तुमने बस टाइम में ट्रेवल किया। छोटा बैन एक्साइटमेंट में OMG कहता है। जिसके बाद बैन बोलता है ये वाला मामला पैराडॉक्स को ही संभालने दो। पहले हमें ये सोचना कि हम रक्स बकेट बाहर कैसे निकालें। जिस पर छोटा बैन यहाँ पर वाइल्ड मड बनकर स्पेसशिप को निकालने की जगह तोड़ने लगता है पर बड़ा वाला बैन उसे सही समय पर रोक देता है। बड़ा बैन बोलता है सही समय पर हमें से बाहर निकाला। जिसके बाद वो नेबुला से होते हुए द फॉर्ज ऑफ क्रिएशन में पहुंच जाते हैं। वहां पर पहुंचने पर बैन की टीम को करोड़ों की संख्या में सेलेस्टियल सेपियन दिखाई देते हैं जो अपनी ही बहस में लगे होते हैं। बैन बोलता हमें बिना इन्हें डिस्टर्ब करे आगे बढ़ना है, नहीं तो ये हमें पलक झपकते ही खत्म कर देंगे। छोटा बैन के सवालों के साथ ही वो लोग फॉर्ज ऑफ क्रिएशन की मदर के पास पहुंच जाते हैं। ग्वेन पूछते उनके हाथ में क्या है। जिस पर बैन बोलता है बेबी एलियन एक्स। पर तभी कोई रस बकेट पर हमला करता है। केविन किसी तरीके से रस बकेट को मदर सेलेस्टियल सेबियन के ऊपर क्रैश लैंड कराता है। यहाँ पर दोनों बैन 4 आर्म बनते हैं। 16 साल वाला बैन बोलता है मुझे बिग चिल चाहिए था। जिस पर 13 साल वाला बोलता है मुझे तो अपग्रेड चाहिए था। केविन बीच में इंटरफेयर करते हुए बोलता है भाइयों उस आने वाली मुसीबत पे भी तो ध्यान दो। तभी यहाँ पर एग्रीगर दिखाई देता है जो बैन पर देखते ही हमला कर देता है। एग्रीगर चाचा आते ही डायलॉग मारता है कि तुम सब मिलकर भी मुझे नहीं रोक सकते, तुम्हें हराने के बाद मैं उस सेलेस्टियल सेपियन की पावर सोकर सबसे ताकतवर बन जाऊंगा। तभी छोटा बैन बोलता है कि यार कितने बेकार डायलॉग मारता है और ये कहकर छोटा बैन लड़ने जाता है लेकिन वो एग्रीगर चाचा के सामने
नहीं टिक पाता, लेकिन वो फिर से लड़ने जाता है, पर इस बार एग्रीगर उसे हवा में उछालकर फेंक देता है। नीचे आने पर बड़ा बैन से छोटा बैन बोलता है, काश तुम मुझे कुछ उड़ने वाला दे सकते हैं। यहाँ पर बड़ा बैन उसे स्टिंग फ्लाई में बदल देता है। छोटा बैन बोलता है कि तुमने ऐसा कैसे किया, जिस पर वो बोलता है कभी और सिखाऊंगा। बैन यहाँ पर अल्टीमेट स्मॉग फायर में डायरेक्ट को बदल लेता है और बीचों को जमीन पर फेंक देता है, जिससे यहाँ पर एग्रीगर फंस जाता है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं। खुद को आजाद करने के बाद सबसे पहले वह छोटे स्टिंग फ्लाई को निपटाता है और उसके बाद बैन को भी एक जबरदस्त शॉक देता है, जिससे वो भी बेहोश हो जाता है। मजे लेते हुए एग्रीगर पूछता है कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता। तभी छोटे बैन की आंख टाइम आउट होने की वजह से वो लड़ नहीं सकता, इसीलिए वो केविन के पास जाता है और बोलता है कि तुम मेरे ओमेट्रिक्स की पावर को सोख लो, जिसके बाद तुम इसे आसानी से रोक सकते हो। जिस पर केविन बोलता अगर मुझे करना है तो सबसे बेस्ट प्लान आजमाने दो, और ये कहकर वो बैन की अल्टीमेट ट्रिक्स को छू लेता है, जिससे एक जोरदार रोशनी निकलती है। इसके बाद हमें एग्रीगर को दिखाया जाता है जो बेबी सेलेस्टियन सेपियन को छू पाता उससे पहले ही केविन वहां पर पहुंचता है और आते ही एक मुक्का मारता है, कहता है तुम ऐसा नहीं कर सकते। जिसके बाद केविन यहाँ पर लगातार एग्रीगर पर हमला करता रहता है, जिससे वो अधमरा हो जाता है और एग्रीगर को कमजोर करके वो पूरी पावर उसके शरीर से अपने शरीर में खींच लेता है। एग्रीगर को मारने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर ग्वेन कहती है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती, ये पावर तुमसे करवा रही है। केविन बोलता सब कुछ झूठ है, तुम भी मुझसे प्यार नहीं करती, क्यों ना मैं उस सेलेस्टियल सेपियन की पावर अपने लिए सोख लूं। जिस पर बैन बोलता मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। केविन बोलता कि तुम भी अब मुझे नहीं रोक सकते। ग्वेन बोलती ये तुम नहीं बोल रहे बल्कि ये पावर बोल रहे। जिस पर छोटा बैन बोलता है तुम वैसे ही हो, तुम अपने आप पे अफसोस करते रहते हो, तुम ये नहीं देखते कि कौन तुमसे प्यार करता है, तुम सिर्फ ये देखते हो कि कौन तुमसे नफरत करता है। जिस पर केविन 11 जाता हुआ कहता है आज तो मैं तुम्हें छोड़ रहा हूं, पर अगली बार से मेरे रास्ते में मत आना। बैन बोलता है लो बढ़ गई एक मुसीबत। तभी वहाँ पर पैराडॉक्स आता है। पैराडॉक्स बोलते हैं इस मुसीबत को बाद में देखेंगे, पहले मेरे छोटे दोस्त तुम्हें घर छोड़ दिया। जिस पर छोटा बैन कहता है कि ये सब मैं भूल जाऊंगा ना, क्योंकि उसे तो ये याद। पैराडॉक्स बोलते हैं हाँ मेरे नन्हे शरारती दोस्त, पर यूनिवर्स तो बच गया ना, चलने का टाइम आ चुका है। जिस पर बैन बोलता है केविन 11 का क्या। पैराडॉक्स बोलते हैं कि वो तुम्हारी दोस्ती से जरूर पिघलेगा। जिस पर ग्वेन छोटे बैन को किस करते हैं, जिसके बाद वो अपनी दुनिया में वापस लौट जाता है। ग्वेन बोलती है कि केविन का क्या होगा। जिस पर बैन बोलता है वो कहीं भी हो हम उसे वापस लाएंगे। और दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। आपको एपिसोड कैसा लगा जरूर बताएं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।